गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है प्रैक्टिस सेशन डे 6, जिसके अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 3 बेहतरीन स्ट्रक्चर्स: कुड हैव, शुड हैव, विल हैव एंड भी 3। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना अभ्यास के सफलता असंभव है। तो दोस्तों, अगर हम सफलता चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा है कुड हैव भी 3, शुड हैव भी 3, विल हैव भी 3। ये 3 स्ट्रक्चर्स आज हम अभ्यास करने वाले हैं। पहला कुड हैव, सकता था। जैसा हम कहते हैं, मोहन बोल सकता था, मैं लिख सकता था, वह देख सकता था। मीन्स कोई कार्य करने की क्षमता थी लेकिन हमने नहीं किया। ऐसी स्थिति में कुड हैव भी 3 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला एग्जांपल हमारा है सोहन बोल सकता था। सोहन बोल सकता, सोहन इज सब्जेक्ट, सोहन एंड सकता था पहचान है, तो कुड हैव का प्रयोग, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। सोहन बोल सकता था, सोहन कुड हैव स्पोकन। प्रैक्टिस। राम बोल सकता था, राम कुड हैव स्पोकन। सीता बोल सकती थी, सीता कुड हैव स्पोकन। मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन। तुम बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन। वे लोग बोल सकते थे, दे कुड हैव स्पोकन। और हम लोग बोल सकते थे, वी कुड हैव स्पोकन। तो सोहन बोल सकता था, सोहन कुड हैव स्पोकन। सपोज हम कहना चाहें, सोहन खेल सकता था, सोहन कुड हैव प्लेड। सोहन जा सकता था, सोहन कुड हैव गॉन। सोहन लिख सकता था, सोहन कुड हैव रिटन। इस प्रकार बोलने का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन करना हो, क्या सोहन बोल सकता था? जब क्वेश्चन करना हो तो मॉडल को आगे। कुड एंड हैव बोथ आर मॉडल वर्ब। पहला मॉडल कौन है? कुड। इन्हें उठा के हम आगे करेंगे। तो कुड सोहन हैव स्पोकन। क्या राम बोल सकता था? कुड राम हैव स्पोकन। क्या सीता बोल सकती थी? कुड सीता हैव स्पोकन। क्या मैं बोल सकता था? कुड आई हैव स्पोकन। क्या तुम बोल सकते थे? कुड यू हैव स्पोकन। क्लियर? निगेटिव बनाना हो तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद। सोहन नहीं बोल सकता, दिस इज नेगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, यानी पहला मॉडल के बाद कुड के बाद। तो सोहन कुड नॉट हैव स्पोकन। मैं नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट हैव स्पोकन। तुम नहीं बोल सकते थे, यू कुड नॉट हैव स्पोकन। सीता नहीं बोल सकती थी, सीता कुड नॉट हैव स्पोकन। उम्मीद करता हूं क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है शुड हैव भी 3। चलिए दोस्तों, एग्जांपल देखता हूं। हमें मेहनत करनी चाहिए थी। ऐसा हम कब कहते हैं? जब हमने मेहनत नहीं किया, बाद में पछतावा। जब हमें कोई काम करनी चाहिए थी लेकिन हमने वो काम नहीं किया और बाद में पछतावा हो, ऐसी स्थिति में शुड हैव भी 3 का। चलिए एग्जांपल देखता हूं। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें इस सब्जेक्ट वी, मेहनत करना इस वर्ब, पहचान है चाहिए थी, तो शुड हैव एंड भी 3। तो शुड हैव। मेहनत करना लेबर, तो लेबर का थर्ड फॉर्म यूज कर दे, लेबर। तो हमें मेहनत करनी चाहिए थी, वी शुड हैव लेबर। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड हैव लेबर। सोहन को मेहनत करनी चाहिए, सोहन शुड हैव लेबर। राम को मेहनत करनी चाहिए, राम शुड हैव लेबर। हमें मेहनत करनी चाहिए थी, वी शुड हैव लेबर। हमें जानी चाहिए थी, वी शुड हैव गॉन। हमें खेलनी चाहिए थी, वी शुड हैव प्लेड। हमें देखनी चाहिए थी, वी शुड हैव सीन। हमें आनी चाहिए थी, वी शुड हैव कम। क्लियर? क्वेश्चन करना हो, क्या हमें मेहनत करनी चाहिए थी? ऐसी स्थिति में क्या करें? शुड हैव, ये दोनों मतलब है। पहला मॉडल यानी शुड को आगे करते हैं, तो शुड वी हैव लेबर। क्या हमें मेहनत करनी चाहिए? शुड वी हैव लेबर। क्या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए? शुड यू हैव लेबर। क्या राम को मेहनत करनी चाहिए? शुड राम हैव लेबर। क्या हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए? शुड वी हैव लेबर। इस प्रकार बोलने का अभ्यास करेंगे। निगेटिव, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, यानी कि शुड के बाद। वी शुड नॉट हैव, मेहनत करा लेबर, तो लेबर का थर्ड फॉर्म लेबर। वी शुड नॉट हैव लेबर। मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव लेबर। राम को मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, राम शुड नॉट हैव लेबर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विल हैव भी 3। ऐसा हम कहते हैं, राम लिख चुकेगा, वह आ चुकेगा, सोहन जा चुकेगा। ऐसी स्थिति में चुकेगा आने पर विल हैव भी 3। एग्जाम्पल, सीता खा चुकेगी। चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ये पहचान है, तो विल हैव भी 3 का प्रयोग। सीता इस सब्जेक्ट, सीता हमने लगाया।
चुके की पहचान है तो विल हैव एंड इट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो सीता खा चुकेगी, सीता विल हैव ईटन। राम खा चुकेगा, राम विल हैव ईटन। सोहन खा चुकेगा, सोहन विल हैव ईटन। मैं खा चुकूंगा, आई विल हैव ईटन। तुम खा चुकोगे, यू विल हैव ईटन। सपोज सीता खा चुकेगी, सीता विल हैव ईटन। सीता जा चुकेगी, सीता विल हैव गॉन। सीता लिख चुकेगी, सीता विल हैव रिटर्न। सीता आ चुकेगी, सीता विल हैव कम। क्लियर? क्वेश्चन करना हो तो मतलब को आगे, विल मतलब है इन्हें आगे करें तो विल सीता हैव ईटन। क्या राम खा चुकेगा, विल राम हैव ईटन। क्या सोहन खा चुकेगा, विल सोहन हैव ईटन। क्या सीता खा चुकेगी, विल सीता हैव ईटन। निगेटिव बनाना हो, सीता नहीं खा चुकेगी तो नॉट का प्रयोग मतलब के बाद यानी विल के बाद। सीता विल नॉट हैव ईटन। राम नहीं खा चुकेगा, राम विल नॉट हैव ईटन। सोहन नहीं खा चुकेगा, सोहन विल नॉट हैव ईटन। मैं नहीं खा चुकूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। दोस्तों इस प्रकार से अभ्यास जरूर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक अभ्यास का क्लियर है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।